पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की रक्षा उत्पादन मंत्री राजा हयात ने 14 जनवरी को समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि करीब एक साल की बातचीत के बाद तीनों देशों ने एक डिफेंस समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है। राजा हयात ने यह भी साफ किया कि यह संभावित समझौता पिछले साल घोषित सऊदी पाकिस्तान द्विपक्षीय रक्षा समझौते से अलग है। अब इस नए समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तीनों देशों की अंतिम सहमति जरूरी होगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत के लिए ये चिंता की बात है? 15 जनवरी को इस्तांबुल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि तीनों देशों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। कहा कि क्षेत्र में पैदा हो रही अविश्वास की दरारों और समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय सहयोग और आपसी भरोसे की जरूरत है। इससे पहले 9 जनवरी को अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि तुर्की, सऊदी अरब और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के बीच बन रहे रक्षा गठबंधन में शामिल होना चाहता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस तरह का गठबंधन मध्य पूर्व और उससे आगे वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ब्लूमबर्ग से बात करते हुए तुर्की की रणनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ निहत अली उजकान ने कहा, सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइल और मानव संसाधन, और तुर्की के पास युद्ध अनुभव और मजबूत रक्षा उद्योग है। उनका कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका क्षेत्र में अपने और इसराइल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है, वैसे वैसे बदलती परिस्थितियां देशों को नए मित्र और शत्रु पहचानने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब सवाल फिर वही, क्या भारत की चिंता बढ़ेगी? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि तुर्की के इस गठबंधन में आने से भारत की चिंता बढ़ सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की पहले से ही भारत के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। हालांकि सऊदी अरब ऐसा देश है जिसके भारत से बहुत गहरे और मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सऊदी अरब इस गठबंधन को कितना भारत विरोधी बनने देगा। प्रोफेसर महापात्रा के मुताबिक ये गठबंधन पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत भविष्य में वैसी सैन्य कार्रवाई दोबारा न करे जैसी उसने पिछले साल की थी। पाकिस्तान को लगता है कि इस अलायंस के सहारे वो भारत विरोधी गतिविधियों को पहले की तरह आगे बढ़ा सकेगा, जबकि भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी है और तुर्की नाटो का सदस्य है। ऐसे में ये गठबंधन किस हद तक भारत विरोधी होगा, ये अभी देखना बाकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर मिस्र भी इस गुट में शामिल हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्जियो रेस्तेली का कहना है कि इसके असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की भागीदारी दक्षिण एशिया की प्रतिद्वंदिता को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे सकती है। उनके मुताबिक मध्य पूर्व के किसी भी रक्षा समझौते के जरिए अगर पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर पड़ेगा। इससे तनाव कम करने की कोशिशें कमजोर होंगी और टकराव की संभावनाएं बढ़ेंगी। सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम देश हैं। सऊदी अरब ने अतीत में पाकिस्तान को कई बार आर्थिक संकट से बाहर निकाला है, तो वहीं भारत के साथ भी उसके व्यापक और मजबूत संबंध हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि आज मध्य पूर्व में दो स्पष्ट धड़े दिखते हैं, तुर्की पूरी तरह पाकिस्तान के साथ और इसराइल भारत के साथ। दोस्तों, इस बड़े डिफेंस गठबंधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।